अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा हम स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं वो ये कंप्लीट वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा H4, डे वन, H1, M15 के लेवल्स क्या हैं, कहाँ से हमने बाय और सेल करना है, कौन सा पॉइंट रिटर्निंग पॉइंट है, इसके अलावा फंडामेंटल न्यूज से पहले क्या ट्रेड करनी है और बाद में क्या करनी है, DXY की मूवमेंट क्या होगी। बनी बनाई ट्रेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब चलते हैं आज के चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में आपको पता है कि थर्सडे को सीपीआई डाटा आया और सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट डाउन गई और यहाँ एक स्पाइक लगाई मार्केट ने और मार्केट नीचे की तरफ जाती गई। ये आपको H4 की एक मार्केट दिखा रहा हूँ और मार्केट तकरीबन 2014-15 पर चले गई और मार्केट का ऊपर आना बिल्कुल भी नहीं बनता था। यहाँ से मार्केट का मज़ीद नीचे जाना बनता था तकरीबन 2000 या 1990 तक मार्केट ने जाना ही जाना था। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट क्यों नहीं गई? मार्केट इसलिए नहीं गई कि एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ ये थी कि अमेरिका ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया है। उसकी वजह से मार्केट उसी टाइम रात को ही तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। तो आपके सामने है मार्केट किस तरह से, ये मार्केट की जो मूवमेंट थी ये वॉर की वजह से थी। रीज़न उसकी वॉर थी और यहाँ से उसने टॉप लगाया तकरीबन 2064 2064 या 5 तक इसने अपना टॉप लगाया। जिन लोगों ने भी सेल किया हुआ था उनको लॉस हुआ और वॉर के टाइम बिल्कुल भी आप ट्रेड मत किया करें क्योंकि उसमें मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है मार्केट के अंदर, तो उस वजह से स्टॉप लॉस आपके हिट होते हैं और ये आपके सामने सिनेरियो है। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट के लिए देखें, सबसे पहले तो जो वीकली फोरकास्ट, वीकली मत सोचें कि वीकली क्या होगा। वीकली अगर सोच रहे हैं तो ये डिपेंड करता है वॉर के ऊपर। अमेरिका की आपको पता है कि अमेरिका ने तकरीबन ये थर्ड वाला अटैक कर दिया। थर्ड अटैक अमेरिका ने यमन के ऊपर कर दिया। ठीक है, तो अभी तो मार्केट बंद है क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट बंद होती है। तो इसमें यह है मंडे को पता चलेगा कि इसकी मूवमेंट क्या आती है। तो मार्केट जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी यहाँ से भी। ठीक है, तो अब मार्केट के कुछ लेवल्स मैंने लगाए हैं कि हमने यहाँ से क्या करना है। ठीक है, वीकली अभी भूल जाएं, वीकली में देखें डिपेंड करता है अमेरिका की और उसकी यमन की वॉर के ऊपर। अभी रिटेलिएट करना है यमन ने, वो बिल्कुल सोच रहे हैं कि हमने अमेरिका को जवाब देना है इस चीज़ का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मूवमेंट आएगी तमाम मार्केट तमाम स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। अभी मैंने 2 लेवल्स लगाए हैं। ठीक है, 2070 का लेवल है, ये मैंने H4 का जो है ओपन की हुई है मार्केट। अगर H4 की भी ट्रेंड लाइन देखें तो पूरी रिस्पेक्ट दे रही है। H4 में अगर आप देखें तो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट और इस वजह से दे रही है क्योंकि वॉर जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। तो फिलहाल अभी हमने क्या करना है, अभी बहुत ही आपने सोच समझ कर ट्रेडिंग करनी है मंडे को। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है क्योंकि तीसरा अटैक, थर्ड अटैक अमेरिका ने यमन के ऊपर कर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है जी, एक है 2070 का एरिया, ये आपके सामने है। उसके बाद है तकरीबन 2060 का एरिया। अगर इसको मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट 2070 को टच कर सकती है। यहाँ से आपने सेल करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ को देख कर करनी है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। अगर तो वॉर पूरी ज़ोरों शोर से जारी रही तो आप बिल्कुल भी यहाँ से सेल मत कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये लेवल फिर भी मैंने दिए हैं आपको। उसके बाद पिवट पॉइंट हमारे पास ये है 2043, 2043 का पिवट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करती है तो मार्केट ऊपर, अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो मार्केट नीचे। इसके बाद अगर देखें तो 2037 जो है सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 2030-31 जो है वो सपोर्ट है। यहाँ से आपने बाय करने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट इनको क्रॉस करती है नीचे की तरफ और यहाँ पर सस्टेन करती है तो सेल होगा। तो ये है जी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आपने वॉर के ऊपर देखना है क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। USD जो उनकी करेंसी है US डॉलर, वो इसमें इन्वॉल्व है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसी वजह से होगी। तो इस वजह से सारी जो ट्रेडर्स की
काफ़ी अरसे से, तकरीबन गज़ा और इसराइल की जो वॉर है उससे पहले रशिया और यूक्रेन की, तो ये ट्रेडर्स काफ़ी परेशान हैं। इनकी जो वॉर्स होती रहती हैं उनकी वजह से वो इंसान कुछ सोचता है और उसके बाद होता कुछ है। यहाँ से मार्केट 100% नीचे जाना था, ठीक है, लेकिन वॉर की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ चले गई। तो ये सारी चीज़ है, क्योंकि सीपीआई डाटा आया उसके बाद मार्केट उसने ऊपर की तरफ ये मारा, एक स्पाइक मारी, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये थी ऊपर की तरफ, उसने स्टॉप लॉस हिट किए लोगों के, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब उसने ऊपर की तरफ नहीं जाना था, बट क्योंकि वॉर अटैक हो गया उसके बाद मार्केट लाजमी उसने ऊपर की तरफ जाना था। ये थी गोल्ड की सिचुएशन। सारा डिपेंड करता है वॉर के ऊपर, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर वॉर इसी तरह जारी रही तो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई छोटी सी लॉट साइज लगानी हुई और लॉट साइज के साथ काम करना हुआ, अव्वल तो नहीं करना चाहिए वॉर में, तो आपने बाय ही करना है, सेल की तरफ आपने नहीं सोचना, ठीक है। तो ये वॉर ट्रेड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कुछ उनके बयान आते हैं कि अब हमें वॉर को ज़्यादा नहीं करना या कुछ इस तरह के, तो फिर मार्केट रुक जाएगी, यहाँ पर मार्केट सस्टेन करेगी और उसके बाद फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो ये थी आज की सिचुएशन। और अगर मैं आपको H4 में है, H1 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें भी क्या मार्केट बता रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये लेवल है हमारे, और इसके बाद ये देखें कोई एक कैंडल भी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से रेड नहीं बनी H1 की। ये देख लें आपके सामने किस तरह से मार्केट ऊपर गई है, वहाँ से 2064 से मार्केट नीचे की तरफ आई है तकरीबन 2040 तक, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है मार्केट नीचे नहीं आएगी जब तक कुछ सुकून नहीं होता वॉर के ऊपर, ठीक है। तो खैर यही है ट्रेड, बट आपको बता रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के आपने ट्रेड करनी है।